सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। भागवत जी क्यों लिखी गई? कलयुग में जब व्यक्ति पाप से भरने लगा, कोई ज्ञान का रास्ता नहीं नजर आया, ज्ञान की कोई किरण नजर नहीं आई, व्यक्ति अधोगति की ओर बढ़ने लगे, पापाचार में बढ़ने लगे, तब उन प्राणियों को पाप से निकालने के लिए वेद व्यास जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि क्या करूं। तब श्री देवर्षि नारद जी के द्वारा कहा गया कि आप श्रीमद् भागवत जी की कथा का लेखन कीजिए और श्रीमद् भागवत कथा को प्रकट कीजिए, ताकि व्यक्ति जो आज रास्ते भटक रहे हैं उन्हें सही रास्ता भागवत जी के माध्यम से मिल पाए। और आज भी भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता भागवत जी दे रहे हैं। 5,500 साल पहले लिखी गई भागवत जी वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हैं। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। उनमें से एक अवतार कौन है? श्री वेद व्यास जी। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे, सिर्फ इसलिए कि जीव मात्र का कल्याण हो सके, पर शांति नहीं मिली, तब भागवत जी लिखी। भगवान के 24 अवतारों में 17वें अवतार वेद व्यास जी। कौन से अवतार? 17वें अवतार। भगवान के कितने अवतार हुए टोटल? ये मैया बताएंगी। मैया कितने अवतार हुए? नहीं, सुन के बता दिया आपने, अपना ज्ञान नहीं है, खाली हो गई मतलब है। हम नहीं महाराज, अब यहीं से भरेंगे सब। अच्छा, भगवान के 24 अवतारों में 17वें अवतार वेद व्यास जी, और उन्होंने हम जीव मात्र के कल्याण के लिए भागवत जी की रचना की। भागवत जी कोई इंसान ने नहीं लिखा, कोई हमने तुमने नहीं लिखा। भागवत जी में जो लिखा है 5,500 साल पहले जो लिखा गया, आज भी वह सत्य है। मतलब बदला नहीं बदला, एक भी अक्षर नहीं बदला गया। हर साल नई गाड़ी आती है। 2021-22 का मॉडल आज के लिए पुराना हो गया, लेकिन भागवत जी 5,500 साल पुरानी है और आज भी नई। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, कुछ नया आनंद आपको प्राप्त होगा। जितनी बार आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं उतनी बार आपको नया लगता है। ये इस कथा की विशेषता। अखबार सुबह का शाम को पुराना होता है, पुराने गाने भी पुराने हो जाते हैं, पर कथा पुरानी नहीं होती। भगवान का नाम पुराना नहीं होता, भगवान का कीर्तन, भगवान का मंत्र पुराना नहीं होता। इसलिए ये वो 18,000 सूत्र हैं जो हमें जीवन जीने की दिशा दे रहे हैं, राह दिखा रहे हैं। इस राह पर चलो। तो राह क्या है, जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय। राह क्या है? भागवत जी का महात्म्य पहले इस श्लोक में सत्य कहा, सच्चिदानंद रूपाय। तो हमारी भागवत हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहती हैं? सत्य के। पहला अक्षर है सत्य, सच्चिदानंद। सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो हमारी भागवत जी हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहती हैं? सत्य के रास्ते पर। इसलिए सच्चिदानंद, सत्य से भागवत जी प्रारंभ हो रही हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी कहां से स्टार्ट होती हैं? सत्य से।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्धे स्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया, क्योंकि भागवत जी हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। हमारे धर्म ग्रंथ हमें सत्यवादी बनाते हैं, क्योंकि झूठा व्यक्ति झूठा ही होता है। जय जयकार और विजय कभी झूठे की नहीं होती, हमेशा सत्य की जय जयकार होती और सत्य की विजय होती। इसलिए हमारी भागवत हमें सत्य के राह पर चलना सिखाती है। यदि झूठ के रास्ते पर चले गए हो तो वापस आ जाओ, क्योंकि आज नहीं कल आपको जरूरत सत्य की पड़ेगी। आज नहीं पड़ रही है, ठीक है, आज झूठ से आपका काम बन रहा है, कोई बात नहीं, सदा ना बनेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, जमाना झूठ का सदा ना रहा है साहब। झूठ की लंका में आग लग गई, जल गई सारी लंका झूठ की। झूठे रावण ने सच्चे विभीषण को लात मार के निकाल दिया। झूठे रावण ने सच्चे विभीषण को लात मार कर निकाल दिया। भले लात मार के निकाल दिया, भले सच्चाई को, भले सत्य को लात खानी पड़े, लेकिन सब्र रखना सत्य के राह पर चलने वालों, क्योंकि एक न एक दिन गले से तुम्हें भगवान तभी लगाएंगे जब तुम सत्य के रास्ते पर चलोगे। विभीषण को गले लगाया, सत्य पर थे, झूठे रावण का पतन कर दिया, नाश कर दिया, गली गली पुतले जलाए जाते हैं। भगवान जब भी गले से लगाएंगे तो झूठ को नहीं, सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य को गले से लगाते हैं। तो झूठे रावण की लंका जल गई और सच्चे विभीषण उस लंका के राजा, जिसे लात मार कर निकाल दिया, दो कौड़ी का आदमी कह के निकाल दिया, तेरी औकात क्या है इस लंका में, ये कहकर निकाल दिया। उस औकात दिखाने वाले विभीषण को, औकात दिखाया रावण ने विभीषण को, औकात जिसकी कुछ ना थी उसे भगवान ने लंका का राजा बना दिया। ये सत्य की विजय ही तो है। इसलिए हमारे ग्रंथ आपको सत्य के राह पर चलना सिखाते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। भागवत जी प्रारंभ हो रही हैं सत्य से, सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर सत्य है। अच्छा, अब ये जानने की जरूरत पड़ गई कि बताओ सत्य किसे कहते हैं। हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, हम सत्य के आसन पर बैठे, पर ये बताओ सत्य कहते किसे। अब बताओ इस संसार में सत्य क्या है, पूरे संसार में जल्दी से बताओ सत्य क्या है। दादाजी बताएंगे आप, सत्य क्या है, सत्य क्या है। हाँ, परिवार है। सत्य क्या है, हाँ, झूठ कपट। सत्य क्या है मैया, सत्य क्या है, आप बताओ सत्य क्या है। हाँ, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य क्या है, जोर से, सत्य क्या है। सत्य है ईश्वर, सत्य है राम, सत्य है भगवान। उमा कहाँ हूं मैं, अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य ईश्वर है,